हेलो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो? वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और हाँ, उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। तो आज मैं ग्रुप रीडिंग करने वाली हूँ, लेकिन बहुत ही अलग स्टाइल से मैं रीडिंग करने वाली हूँ। और इस रीडिंग में पहले तो आपको मैं ग्रुप सिलेक्शन के बारे में बता देती हूँ। अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर आता है इस ग्रुप में, तो आपको ये ग्रुप सिलेक्ट करना है। और अगर उनके नाम का पहला अक्षर आता है इस ग्रुप में, तो आपको ग्रुप 2 की रीडिंग देखनी है। ग्रुप सिलेक्शन का तो मैंने समझा दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम ये रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, पहले तो मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, मैं यहाँ से रैंडमली 3 कार्ड्स निकालूंगी और हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्या आ रही है, सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्या निकल के आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे फील हुआ कि आपके पार्टनर सैड है, तो क्यों सैड है, हम उसकी इन डेप्थ रीडिंग करेंगे। अगर मुझे उन 3 कार्ड से फील हुआ आपके पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं, तो क्यों मूव ऑन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम आगे की रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको मैंने समझा दिया है कि कैसे मैं रीडिंग करने वाली हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं ग्रुप नंबर 1 से। तो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ए से लेके एम के बीच में आता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की मेजर एनर्जी क्या है। उनकी मेजर एनर्जी चेक करेंगे हम। लेट्स सी। 6 ऑफ कप्स, द सन, रिवर्स में था लेकिन मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ, और 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ग्रुप नंबर 1, मैं अगर मेजर एनर्जी बताऊं ना आपके पार्टनर की, ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल भी, पहली बात तो मुझे यही दिख रहा है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। बहुत ही सैड एनर्जी है, बहुत ही लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि एक एक दिन बस काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, खुश नहीं है। खुश रहने की बहुत कोशिश में लगे हुए हैं, खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को, आपको, लेकिन रियलिटी ये है कि वो खुश नहीं है। ओके, सबसे पहले तो बहुत मिस कर रहे हैं ओल्ड डेज, पुराने दिन। इस पर्सन को बहुत याद आ रहे हैं। जितना वो कोशिश कर रहे हैं कि उन मेमोरीज को याद ना करें, इतनी प्यारी मेमोरीज थी, इतनी ज़्यादा दिल को छू लेने वाली मेमोरीज आपके साथ क्रिएट करी है इस पर्सन ने, कि वो उन मेमोरीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो मुड़ मुड़ कर पीछे देख रहे हैं, मुड़ मुड़ कर पास्ट में झांक रहे हैं कि हम लोग ऐसा किया करते थे, हम वैसे किया करते थे, वो मेरे लिए ये किया करती थी, मैं उसके लिए ये किया करता था, जो भी एक्स वाई जेड। बहुत ज़्यादा पास्ट में खोए हुए हैं, बहुत ज़्यादा यादों में खोए हुए हैं, पुराने जो मेमोरीज़ है उनको याद कर रहे हैं, उसी में खोए हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। अब क्यों खोए हुए नज़र आ रहे हैं, हम वो चेक करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स सी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? Why is this 6 of cups here? 6 of cups की एनर्जी क्यों आई है? 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है, नो मैटर वॉट यू शो बट आई नो वॉट यू फील फॉर मी। अरे वाह, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। और दूसरा एक ओरेकल है, उससे भी चेक करेंगे। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है ट्रस्ट प्रोसेस, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। ओके ओके, तो गाइज ना, मुझे क्या लग रहा है पता है, यहाँ पे मे बी आप इस पर्सन को अब उतना भाव नहीं दे रहे हो, उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, उनको चेज नहीं कर रहे हो, पहले जैसे बिहेव करते थे वैसे बिल्कुल भी आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, उसके वजह से ना आपके पार्टनर इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज़ खो देते हैं ना, तभी उस चीज़ की याद आती है कि यार हम लोग इतनी बातें करते थे, वो मेरे लिए ये करती थी, मैं उसके लिए ये करता था। तो आपके पार्टनर को क्योंकि अभी वो चीज़ें नहीं मिल रही है आपसे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, कि यार मेरे लिए वो ऐसा करती थी, मेरे लिए वो वैसा करती थी, ये वो बहुत जो अच्छी अच्छी मेमोरीज है आप दोनों की, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कहीं ना उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको ऐसा दिखा रहे हो
मतलब आप उनको ऐसा दिखा रहे हो कि आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके होने ना होने से। बट उनको ये पता है कि आप उनसे प्यार करते हो। भले ही आप उन्हें दिखाओ ना दिखाओ वो अलग बात है, लेकिन इट्स लाइक दे नो दैट यू लव देम। तो उनको ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे चाहे ऊपर से ऐसे दिखाओ कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है या तुम मुझसे प्यार नहीं करते या तुम्हें मेरे लिए अब कुछ फ़ील नहीं होता, बट आई नो दैट यू लव मी, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, ठीक है? उन्हें ज़रूरत नहीं है आपके दिखाने की, उन्हें पता है आप उनसे प्यार करते हो, ठीक है? या आप क्या फ़ील करते हो उन्हें ये चीज़ पता है। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी प्रूफ़ की या आपके मुँह से सुनने की, ठीक है? वो ट्रस्ट कर रहे हैं, होप रख रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनको लग रहा है कि अगर आज प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके पीछे डेफ़िनेटली कोई वजह है। वो प्रोसेस जो है आपके रिलेशनशिप की, उस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं। वो उनके मन में डेफ़िनेटली बहुत सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वो जल्दबाज़ी नहीं कर रहे कि कोई भी सवाल का जवाब ढूँढने की। दे वांट टू गो विद द फ्लो, कि बस मैं गो विद द फ्लो करना चाहता हूँ। वक़्त के साथ अगर डिवाइन चाहेगा तो मुझे समझ आ जाएगा कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और क्या है उसके पीछे की वजह। तो आपके पार्टनर किसी भी चीज़ को अब फ़ोर्स नहीं करना चाहते हैं। वो गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड अपनाना चाहते हैं। ना वो आपको फ़ोर्स करना चाहते हैं, ना वो खुद को फ़ोर्स करना चाहते। बेशक बहुत दुखी है अगर वो आपसे दूर है, बेशक बहुत दुखी है अगर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट दे डोंट वांट टू हरी। वो कोई भी जल्दबाज़ी किसी भी केस में नहीं करना चाहते हैं। वो चीज़ों को बस गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड रख के वेट करना चाहते हैं, पेशेंस रखना चाहते हैं। उन्हें याद आ रहा है कि कैसे वो आपके साथ सुरक्षित फ़ील करते थे, सेफ फ़ील करते थे। उनको एक बचपन जैसी मासूमियत और एक अटैचमेंट आपके साथ फ़ील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें आपकी खामोशी या जो आप दिखा रहे हो बिहेवियर में, उसके पीछे छुपे आपकी सच्चे प्यार पर पूरा भरोसा है। वो इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर बहुत ही पॉज़िटिव है। वो जल्दबाज़ी करने के बजाय ना धीरे-धीरे रिलेशनशिप को मज़बूत करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आपके बीच का रिश्ता सोल लेवल पे है, फ़िज़िकल लेवल पे ही नहीं है। वो चाहते हैं कि आप भी इस सफ़र पर भरोसा रखो और चीज़ों को टाइम दो आगे बढ़ने के लिए। कोई जल्दबाज़ी नहीं है। चलो, आगे बढ़ते हैं। देखो, मुझे खुश तो नहीं लग रहा है आपके पार्टनर, क्योंकि आपने भी देखा जो कार्ड था वो रिवर्स में आया था, सन कार्ड। तो खुश तो नहीं लग रहे हैं, मे बी दिखावा कर रहे हैं खुश होने का या ट्राई कर रहे हैं कि खुश रहूँ। क्योंकि इनकी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है दुखी वाली। येस, आई फियर इंटीमेसी एंड कमिटमेंट, लेकिन वही है ना, वो दुखी दिखाना नहीं चाहते हैं, ना आपको, ना दुनिया को, ना किसी और को। वो इसीलिए वो खुश रहने का नाटक कर रहे हैं, खुश रहने का दिखावा कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं खुश रहने का, ठीक है? ईगो चेक की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ लाइक लास्ट कार्ड जो आया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ना कहीं ये जो टाइम है जब वो आपसे दूर है, उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं खुद को सुधारने में, अपने ईगो को कम करने में। वो अपने ईगो को कन्फ्रंट कर रहे हैं। वो अपने ईगो से सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि रिश्ते की जो भी आज हालत है, वो उनके ईगो के वजह से है। अगर वो आपको ईगो नहीं दिखाते, अगर वो दिमाग के बजाय दिल की सुनते, तो आज ये उनको आपसे दूर नहीं रहना पड़ता। तो ये जो अकेलेपन वाला समय है, दे आर इंट्रोस्पेक्टिंग, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अकेले रह के अपने अंदर झाँक रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है, आ कहाँ रही है ये प्रॉब्लम, कहाँ से आ रही है। ओके, और मुझे डेफ़िनेटली ऐसा लगता है कि जब ये आपके साथ थे, आपकी सबसे बड़ी कंप्लेन इनसे यही रही होगी कि तुम मुझे कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हो। तुम मेरे साथ हो लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ नहीं हो। पूरा अपना 100% तुम रिश्ते में नहीं दे रहे हो, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन जब आपके साथ थे हुल्लड़बाज़ी में, दोस्त, फैमिली, करियर, बाकी चीज़ें इनके लिए ज़रूरी थी। तो अभी आपके पार्टनर उन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अकेले बैठ के इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ चीज़ें गलत जा रही है। एक बात तो उनको समझ आ गई है कि
आप तो रेडी थे कमिटेड रिलेशनशिप के लिए, वो रेडी नहीं थे, और वो उनकी कमी है। और दूसरी चीज़ जो उन्हें समझ आई है वो ये है कि उनका ईगो ही है जिसकी वजह से वो आपको वो नहीं दे पाए रिश्ते में जो उन्हें देना चाहिए था, जो आप डिज़र्व कर रहे थे। वो हमेशा गार्डेड रहे, ओपन अप नहीं हुए अच्छे से कभी भी। आपको भी ये चीज़ फ़ील हुई होगी कि पूरी तरह से नहीं वो रिश्ते में आ रहे हैं, एक पैर बाहर रिश्ते के और एक पैर अंदर, ऐसा ही इनका चल रहा था। मेबी उनको डर था, फ़ियर था कमिटमेंट का। देखो, अब इनको ये एहसास हो रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हो। जब आपसे दूर हुए, तड़पे, रोए, अकेले पड़ गए, तब उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार शायद हम एक-दूसरे के लिए ही बने हैं। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके साथ खुश रहते हैं, ऐसा उनको लगता है। आपको अपनी ज़िंदगी की रोशनी मानते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली आपके करीब आने या रिलेशनशिप को पक्का नाम देने से वो घबराते थे पहले। ये उनके किसी पुराने अनुभव की वजह से भी मेबी वो ऐसा कर रहे थे। शायद उनके और आपके बीच बातचीत में ईगो आ रहा था। वो अपनी इमोशंस को पूरी तरह स्वीकार करने के बजाय खुद को पीछे खींच रहे थे पास्ट में। वो आपके साथ खुश तो है, लेकिन डीपली रिलेशनशिप में आगे जाने से या आगे बढ़ने से डरते थे। ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे उन्होंने दबाव में आने के बजाय वही किया, दिल के दबाव में आने के बजाय वो किया जो उनका दिमाग कह रहा है। बट अब वो बहुत ही शांति से, प्यार से, प्रॉपर तरीके से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज दिस 5 ऑफ कप्स हियर? 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है आई वॉन्ट योर अनडिवाइडेड अटेंशन। और देखते हैं इस पर्सन को इतना दुखी क्यों लग रहा है, पता है? क्योंकि आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, या आपका वैसा अटेंशन उनको नहीं मिल रहा है जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या उनको जिस अटेंशन की आदत लगा दी है आपने। उनको ऐसा लगता है कि आपके सपोर्ट की, आपकी पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। उनको लगता है आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत हेल्पिंग हो, बहुत सपोर्टिव हो, और उन्हें वही सपोर्ट, वही प्यार, वही अटेंशन आपका चाहिए। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप एक ओवरऑल ही अच्छे इंसान हो, पॉजिटिव इंसान हो, हेल्पफुल इंसान हो। आप जो लोगों को ज़रूरत होती है पॉजिटिविटी की, आप उनको पॉजिटिविटी देते हो। आप मे बी इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, या इन्फ्लुएंस करते हो बहुत ज़्यादा लोगों को, खुशी देते हो, पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हो। बट उनको लगता है कि जब मेरी बात आती है तो वो पॉजिटिविटी कहाँ जाती है? फिर तुम इतने कंजूसी क्यों दिखाने लग जाते हो? वो पॉजिटिविटी जो तुम दुनिया को दे रहे हो, वो पॉजिटिविटी तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे? मुझे क्यों नहीं समझ रहे? मुझे क्यों प्यार नहीं दे रहे हो? मुझे क्यों अटेंशन नहीं दे रहे हो? ओके, मे बी देखो, मुझे ऐसा भी लगता है कि इनको पहली बात तो अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा फ़ील हो रहा है आपके लिए, बट एट द सेम टाइम क्योंकि अट्रैक्शन इतना ज़्यादा फ़ील हो रहा है, उनको दिख रहा है आँखों के सामने कि आप कितने ब्यूटीफुल दिखते हो, कितने ब्यूटीफुल एज़ अ पर्सन भी आप हो, कोई भी आपसे प्यार कर सकता है। वो जेलसी भी क्रिएट कर रहा है उनके अंदर, ठीक है? मेबी वो किसी पुरानी बात को लेकर दुखी है, या उन्हें फ़ील हो रहा है कि रिश्ते में कुछ मिसिंग है। वो उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं जो ठीक नहीं चल रही है आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसा भी लग रहा है वो आपका पूरा अटेंशन चाहते हैं। उन्हें शायद ये फ़ील हो रहा है कि आप उन्हें इनफ अटेंशन या टाइम या इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हो। वो चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर रिलेशनशिप में फिर से पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और एक अच्छी वाइब लेकर आए। आपके पार्टनर फ़िलहाल थोड़ा लो फ़ील कर रहे हैं, और उन्हें आपके साथ और अश्योरेंस की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि आप उनकी बातों को सुनो और उन्हें स्पेशल फ़ील करवाओ। दैट इज़ व्हाट दे वांट। बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जिसको क्लैरिफाई कर रहा है, यार सच में मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ अभी, एंड फ्रेंडशिप टेस्ट, योर फ्रेंडशिप इज़ बीइंग टेस्टेड फॉर लॉयल्टी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल अगर मैं ग्रुप नंबर 1 आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताऊँ,
तो ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा चल रही है, मे बी वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं करियर वाइज फाइनेंसेस में, और वहाँ पे भी उन्हें बहुत स्ट्रेस्ड फील हो रहा है उन चीज़ों को लेकर, और साथ ही साथ रिश्ता भी आपके साथ सही नहीं चल रहा है। तो हर तरफ से जैसे वो बहुत ही अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, दबाव महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपका, या इवन उनके दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनको, ठीक है। तो बहुत ही अकेले पड़ गए हैं ये पर्सन। मे बी वो किसी डिफ़िकल्ट फेज़ से गुज़र रहे हैं और आपके सहारे की उन्हें बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि मे बी कोई संघर्ष या कोई किसी तरह की कमी चल रही है उनकी लाइफ़ में। वो खुद को बेसहारा मुसीबत में फँसा हुआ फ़ील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो इस वक़्त मेंटल रूप से बहुत थके हुए हैं और शायद अपनी परेशानियाँ आपसे खुलकर नहीं कह पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इस समय आपके रिश्ते की नींव को परखना चाहते हैं वो, या परख रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या आप इस मुश्किल घड़ी में एक सच्चे दोस्त की तरह उनके साथ खड़े होंगे। ओवरऑल, अगर ओवरऑल मैं बताऊँ, आपके पार्टनर के इमोशंस इस वक़्त प्यार से ज़्यादा मदद की पुकार जैसी मुझे दिखाई दे रही है। वो चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझें और उन पर किसी तरह का दबाव ना डालें इस वक़्त। सो ग्रुप नंबर 1, क्या आपको लगता है आपके पार्टनर ये सब फ़ील कर रहे हैं? अगर कर ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, कमेंट में ग्रुप नंबर 1 ज़रूर लिखना, और आई क्लेम ज़रूर लिखना, मैं आपके लिए प्रे करूँगी। और कोई भी रीडिंग, पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी है, कैंडल स्पेल्स करवाने हैं, या यंत्र, क्रिस्टल, स्पेल प्रोडक्ट्स कुछ भी लेना है, तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, डायरेक्ट लिंक्स भी है, उस पे क्लिक करके डायरेक्टली पहुंच जाओगे, और फर्स्ट कमेंट में भी आपको मेरे नंबर्स वगैरह सब कुछ लिंक्स मिल जाएंगे। तो दिस वाज इट फॉर यू ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एन से लेके जेड के बीच में आता है तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, सॉरी वीडियो को कैसे सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो लेट्स सी मेजर एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, मेजर एनर्जी क्या है, व्हाट इज योर पार्टनर्स मेजर एनर्जी। देखते हैं मेजर एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, व्हाट आर देयर मेजर एनर्जीज, उनके स्ट्रॉन्ग मेजर एनर्जी क्या है, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस। लेट्स सी, 3 कार्ड्स निकालूंगी ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है प्रिंस ऑफ कप्स। ओके ओके, ग्रुप नंबर 2, मुझे बहुत ज़्यादा ना, सबसे पहले तो ये दिख रहा है यहाँ पे कि आपके पार्टनर को आपके साथ एक पिक्चर परफेक्ट रिश्ता चाहिए था। मे बी वो आपसे शादी करना चाहते थे, या एक घर बसाना चाहते थे, मतलब कंप्लीट पैकेज होता है ना, जैसे कि जहाँ पे आप हो वो है, रिश्ता, शादी, कमिटमेंट, बच्चे, घर, हैप्पीनेस, एक दूसरे के साथ खुशियाँ फील करना। बट कहीं ना कहीं वैसा नहीं हो पा रहा है, ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है, वो सब नहीं मिल पा रहा है उनको इस कनेक्शन में जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, ऐसा आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। चलो क्लैरिफाई करते हैं ताकि पूरी क्लैरिटी मिले। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, व्हाई इज 10 ऑफ कप्स हियर, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ये बात तो तुम भूल ही जाओ कि मैं तुमसे प्यार करना छोड़ दूंगा। और दूसरे डेक से भी देख लेते हैं। ऑथेंटिक वाइब्स, ओके। देखो, पहली बात तो इस पर्सन को दुनिया पे भरोसा हो ना हो, इवन अपने फैमिली पे भरोसा हो ना हो, उतना भरोसा ये आप पे करते हैं, उतना प्यार ये आपसे करते हैं। ये आपको ऑलरेडी आपके साथ शादी, बच्चे, घर, ऐसा वैसा सब सारे सपने देख चुके हैं, अभी भी देखते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन चाहे आपके साथ हो ना हो, ये कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आपको भूल नहीं सकते।
वो चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। कभी भी आपसे प्यार करना छोड़ नहीं सकते। दे विल ऑलवेज़ लव यू नो मैटर व्हाट। ये पर्सन शादीशुदा भी हो सकते हैं ऑलरेडी, या आप शादीशुदा हो सकते हो ऑलरेडी। और अगर ऐसा नहीं है तो भी ये पर्सन, इनको लगता है कि आपके साथ कुछ कनेक्शन है इनका, आपके साथ इनकी वाइब मैच होती है, जो मतलब उनको एक बहुत ही एक कनेक्शन फील होता है आपके साथ। जब वो आपके साथ होते हैं उनको लगता है हम दोनों बहुत एक जैसे हैं। मुझे तुम्हारी प्रेजेंस बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारे साथ मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। मे बी आप लोग बहुत घूमने फिरने जाते थे या कोई एडवेंचर पे जाते थे, या कुछ कुछ है जो इस पर्सन को, या तो आप लोगों ने ये सब किया है पहले इसलिए याद आ रहा है, या तो ये सब उनके सपने हैं जो वो आपके साथ पूरा करना चाहते हैं। ओके, बहुत सपने हैं, बहुत एन्जॉय करना चाहते हैं। मुझे लगता है स्पेशली मुझे ये मैसेज आ रहा है कि वो आपके साथ वाटर पार्क जाना चाहते हैं और वहाँ पे बहुत मज़े करना चाहते हैं, या कोई एडवेंचर पार्क जाना चाहते हैं, कोई एडवेंचर स्पोर्ट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि बहुत मैच होते हो आप दोनों की वाइब बहुत मैच होती है, कनेक्ट कर पाते हैं वो आपके साथ बहुत अच्छे से, ठीक है? तो वो आपके दिमाग से इस गलतफ़हमी को निकाल देना चाहते हैं कि मैं तुमसे कभी प्यार करना बंद करूँगी या करूँगा। वो कभी नहीं हो सकता। चाहे हम साथ रहे ना रहे, आई विल ऑलवेज़ लव यू। उनको आप बहुत सच्चे लगते हो, अच्छे तो लगते ही हो लेकिन बहुत सच्चे लगते हो। अ, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपके साथ ना एक हैप्पी फ्यूचर और फैमिली देखते हैं। उनके लिए आप ही उनकी पूरी दुनिया हो। वो चाहे कितनी भी मुश्किलें आए आप दोनों के बीच में, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे या आपको अपने दिल से कभी नहीं निकालेंगे। उन्हें लगता है कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हो, परफेक्ट हो, और आपकी वाइब्स उन्हें पूरी तरह से मैच लगती है अपने साथ। आपके पार्टनर आपको अपना अल्टीमेट पार्टनर मानते हैं। वो इस रिलेशनशिप को लेकर पूरी तरह कमिटेड है, और उनके मन में आपके लिए प्यार कभी कम नहीं होगा ऐसा वो मानते हैं, और वो ये बात आपके दिमाग में भी बिठाना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? वाई 10 ऑफ वॉन्ड्स हियर? क्यों है ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे? क्यों है ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी? यू आर माई एवरीथिंग, आई वॉन्ट यू एट एनी डैम कॉस्ट। और देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है आखिर इस पर्सन की। ओके, सॉरी गाइज, कार्ड्स नीचे गिर जा रहे हैं। फैमिली टाइज। ओके गाइज, मुझे ना पता नहीं क्यों ये एनर्जी फील हो रही है, या तो आप लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते हो, या आपकी फैमिली इनकी फैमिली को जानती है, या इनकी फैमिली आपके फैमिली को जानती है, या फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। मे बी फैमिली इश्यूज है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जैसे मैंने बोला, या कोई मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, ऐसा भी सिनेरियो कुछ हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। तो किसी तरह से लेकिन फैमिली इस रिश्ते को अफेक्ट कर रही है या कर सकती है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है, ठीक है? और वही चीज़ उन्हें बहुत बर्डन कर रही है। होता है ना कि अगर सब कुछ सही है लेकिन फैमिली बीच में आ रही हो, तो वो बर्डन बन जाता है इंसान पे। वैसे ही कुछ आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। उनको आप चाहिए हो, क्योंकि किसी भी हाल में, चाहे उन्हें कुछ करना पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े, कितना बोझ उठाना पड़े, फैमिली वालों से लड़ना पड़े, उनसे दूर जाना पड़े, वो गाइस सोचो, ये पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं कि अगर आपके लिए फैमिली को एक बार, मतलब अगर उनकी फैमिली नहीं मानी ना, या आपकी फैमिली नहीं मानी, वो आपको ना भगा के ले जाएंगे। दैट इज द काइंड ऑफ लव दे आर फीलिंग टुवर्ड्स यू। इतना प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए, इतना प्यार फील कर रहे हैं जिसकी हद ही नहीं है बिल्कुल भी। उनको लगता है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए फैमिली। लिटरली आपके पार्टनर को ऐसा लगता है। ग्रुप नंबर 2 कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, अगर मैं अपने पे आ गया ना, क्योंकि इनको आप इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे, इतना ज़्यादा आप चाहिए हो इनको अपनी ज़िंदगी में कि उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आपको पाने के लिए। लिटरली वो आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन वो काफ़ी दबाव महसूस कर रहे हैं। वो इस रिश्ते को निभाने के लिए बहुत संघर्ष और कड़ी मेहनत करने के लिए भी तैयार है। उनके अंदर मुझे तीव्रता और जुनून का पता चल रहा है। ऐसा लग रहा है वो आपको खोने के विचार से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं और आपको अपनी दुनिया मानते हैं। उनके परिवार या आपके परिवार की उम्मीदों या सिचुएशंस या परिस्थितियों आप दोनों के रिश्ते पर बहुत असर डाल रही है। शायद परिवार की वजह से उन पर इतना
मेंटल स्ट्रेस या बोझ आ चुका है। वो आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको पाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो थक चुके हैं या धीरे-धीरे वो थक रहे हैं। उन्हें फ़िलहाल आपके इमोशनल सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो इस बोझ को ढो सके और आगे बढ़ सके आपके साथ। व्हाई इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स हियर? क्यों है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे? 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? सी आई नीड यू विथ मी इन दिस। ओके। और बॉटम ऑफ द डेक में थक चुका हूं तुमसे दूर भाग के। और देखते हैं, आई नीड यू इन दिस विथ मी इन दिस। उनको लग रहा है उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, चाहे फैमिली इशूज हो या करियर इशूज हो या और कोई चीज़ें हो जिसकी वजह से वो इतने बोझ के तले दबे हुए लग रहे हैं मुझे, अभी तक हो सकता है ये आपको अपने से दूर रख रहे थे, आपको ब्लॉक कर दिया था या आपको अपने से दूर कर दिया था, ये बोल के कि मेरी प्रॉब्लम है, मैं देख लूँगा, मैं फेस कर लूँगी या मैं फेस कर लूँगा। लेकिन अब इनको आपका सपोर्ट चाहिए, अब इनको आपका आपका साथ चाहिए। जिस भी प्रॉब्लम्स को ये फेस कर रहे हैं, इन दिस दे नीड यू। उस प्रॉब्लम में उन्हें आपके साथ की, आपके सपोर्ट की अब ज़रूरत है। अभी तक तो वो आपको अपने से दूर ढकेल रहे थे कि मेरी प्रॉब्लम है, मैं देख लूँगी, देख लूँगा। लेकिन नाउ वो गार्ड्स डाउन करना चाहते हैं और आपको भी आपके सपोर्ट की अब उनको नीड है। क्योंकि ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके रिश्ते के वजह से हुई है या इस प्रॉब्लम के वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम हो रही है। तो उनको लग रहा है कि हम साथ मिलके इससे लड़ेंगे, हम साथ मिलके इस चीज़ से फाइट करेंगे, मुझे तुम्हारा अब साथ चाहिए, ठीक है? दैट इज़ व्हाट दे वांट। क्योंकि आपके पार्टनर थक चुके हैं आपसे दूर भाग के, आपको अपने से दूर रख के, आपके बिना जी के। क्योंकि उनको लग रहा था ऐसा करके वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे और फिर आपके पास आएँगे, लेकिन वैसा कुछ हो ही नहीं रहा। प्रॉब्लम्स तो अभी वैसी की वैसी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो दुखी भी है ऊपर से, क्योंकि आपसे दूर रहना पड़ रहा है उन प्रॉब्लम्स की वजह से। तो इसीलिए आपके पार्टनर अब आपके पास वापस आएँगे, ताकि उनको अकेले फेस ना करना पड़े और आपके साथ भी रह सके वो। क्योंकि वो, उनको जेलसी हो रही है, उनको इनसिक्योरिटी हो रही है। उनको डर लग रहा है कि अगर वो और टाइम आपसे दूर रहे, तो आप तो आगे बढ़ जाओगे, उनकी जगह आप किसी और को दे दोगे। और वो तो वो सह ही नहीं सकते बिल्कुल भी। आपको किसी और के साथ देख ही नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं अब, बहुत चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर हर लेवल पे। वो अब अकेले नहीं इस रिश्ते का बोझ ढहना चाहते या अपनी प्रॉब्लम्स का बोझ नहीं ढहना चाहते हैं। आपको साथ लेकर अब एक सपोर्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको आपका पूरा साथ चाहिए, वो डटकर खड़े रहकर इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। कहीं न कहीं जो बाहरी विरोध है आपके रिश्ते को या चुनौतियाँ हैं, वो हार मानने को तैयार नहीं हैं और अपने प्यार का बचाव करना चाहते हैं, तैयार है उसके लिए। वो खुद को इस मुश्किल में अकेला महसूस कर रहे हैं, वो आपसे वादा नहीं बल्कि आपका साथ माँग रहे हैं। जिसका मतलब है कि वो आपको और उन्हें इस वक़्त सिर्फ़ कुदरत के फ़ैसले और समय के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते। जल्दबाज़ी से उनको लगता है कि काम बिगड़ सकते हैं, इवन दूर रह के उनको लगता है कि काम बिगड़ सकते हैं। तो आपके पार्टनर थक रहे हैं लेकिन लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके हाथ को मज़बूती से थामे रखें और उन्हें यकीन दिलाएँ कि वो इस जंग में अकेले नहीं हैं। बॉटम ऑफ द डेक में प्रिंस ऑफ कप्स है, यानी नाइट ऑफ कप्स, उसको क्लैरिफ़ाई कर रहा है कि थक चुका हूँ तुमसे दूर भाग के, और जेलसी इश्यूज़ का कार्ड भी आया है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो ऐसे ही आपसे दूर भागते रहे, तो प्रॉब्लम्स तो ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन आप उनसे दूर ज़रूर हो जाओगे या आप किसी और के हो जाओगे। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं साथ में हम लड़ेंगे, लेकिन तुम्हारा हाथ मुझे अपने हाथ में चाहिए, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, तुम्हारा विश्वास चाहिए, तुम्हारी ऑनेस्टी चाहिए, ठीक है? वो अब नहीं आपसे दूर भागेंगे। मुझे लगता है अब वो रुकना चाहते हैं आपके लिए और आपको अपनी प्रॉब्लम्स में साथीदार की तरह एक साथी बनाना चाहते हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि दूर भाग के, इग्नोर करके, अपनी प्रॉब्लम्स आपको ना बता के कुछ अच्छा तो नहीं होगा, उल्टा आप उनसे दूर हो जाओगे यहाँ पे, और वो बिल्कुल नहीं सह सकते। डेफ़िनेटली थकी हुई एनर्जी है, वापस आना चाहते हैं, आने की बहुत तीव्र इच्छा रख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपसे आपके पास प्यार और सुलह का प्रस्ताव लेकर आना चाहते हैं। उनके दिल में अभी भी आपके लिए बहुत सॉफ्ट फीलिंग्स है, बहुत ही प्यारी फीलिंग्स है।
उनकी मेंटल सिचुएशन मुझे बहुत ही थकी हुई लग रही है। वो खुद को आपसे दूर रखने की कोशिश करके भी थक चुके हैं और अब और नहीं आपसे दूर भागना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है आपको खोने का डर, जलन, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा उनके अंदर बढ़ चुकी है। शायद यही वजह है कि वो आपसे दूर भाग रहे थे, लेकिन अब वो डर प्यार के आगे हार चुका है। आपके पार्टनर, अगर ओवरऑल बताऊँ मैं, ग्रुप नंबर 2, अब हार मानकर आपके पास वापस आना चाहते हैं। वो अपनी इमोशंस को और अधिक दबा नहीं सकते। हालाँकि रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी और जलन ख़त्म करने के लिए आप दोनों को खुलकर बात करने की डेफ़िनिटली ज़रूरत है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप की। तो यही रीडिंग है आपकी ग्रुप नंबर 2। क्या आपसे रेज़ोनेट की? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ग्रुप नंबर 2 लिखकर आई क्लेम ज़रूर लिखें ताकि मैं आपके लिए प्रे कर सकूँ। और पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल्स करवाने हैं, यंत्र लेना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, कोई भी स्पेल प्रोडक्ट बनवाना है मुझसे, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। मेरा नंबर या नंबर की लिंक आपको यहाँ पे, सॉरी, नंबर यहाँ पे मिल जाएगा और नंबर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय।